So we had to continue with statistics where we stopped. So we had done, discrete frequency distribution table, और उसका कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था. आज हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स, है ना. और वहाँ पे हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे, और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तुम लोग ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे मैंने जो बताए थे? मेरे ख्याल से तुमको 8th क्वेश्चन तक करना था, है ना? हाँ ना, बता लो भाई. एनीवेज, चलो, नहीं किया है तो कर लेना आज. Now, continuous frequency distribution. A continuous frequency distribution is a series in which the data are classified into different class intervals without gaps along with their respective frequencies. So अगर gap होता है तो फिर हम लोग उसको continuous बनाते हैं, है ना. जैसे यहाँ 0 to 10 और मान लो ये 11 to 20 होता है तो 10 में 0.5 ऐड करेंगे और 11 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसी तरह 0 में 0.5 सब्ट्रैक्ट का मतलब सारे जो लोअर लिमिट को 0.5 लेस कर देते हैं, अपर लिमिट को 0.5 इंक्रीज कर देते हैं, है ना. मीन डेविएशन अबाउट मीन अब हम लोग पहले निकालेंगे और उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करेंगे. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैड मेड द assumption that the frequency in each class is centered at its midpoint. Here also we write the midpoint of each given class and proceed further as for a discrete frequency distribution to find the mean deviation. So तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी. तो फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो पहले हम लोग क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं. तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80. ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल्स. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग इसका क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं. पहले फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं. एफ आई इज इक्वल टू 2, 3, 8, उसके बाद 14, 8, 3 और 2, और फिर हम लोग क्लास मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे. क्लास मार्क्स एक्स आई, दिस इज इक्वल टू 10 + 20/2, मतलब ये 15 हो गया, 25, 35, 45, 55 और 65 और 75. उसके बाद हम लोग यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं. मीन के अबाउट हम लोग को मीन डेविएशन निकालना है. मीन के अबाउट तो हम लोग पहले सो एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे. 215 टाइम्स 30 हो गया, 25, 3 = 75, 35 into 8, 74 = 280 हो गया, 45 into 14, so 450 and 180, so 630 हो गया. 8 into 55, 440 हो गया, और 65 into 3, 195, 75 into 2, 150 हो गया. अब हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते हैं. ये हमारा समेशन ऑफ एफ आई निकलेगा. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे इन सबको. 75 + 30, so we have 30 + 75 + 280, 630.
and 440, 195 and 150. So ये 1800 हो गया. Summation of fi xi is 1800. Summation of fi is 5, 8, 13, 14, 27, 35, 38, 40 हो गया. ठीक है. तो पहले तो हम लोग यहाँ पे मीन निकाल लो. x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब 1800 डिवाइडेड बाय 40. 180 बाय 4 इज 45. तो x बार हमारा 45 निकल गया. मीन निकल गया हमारा. अब हम लोग जब मीन निकल गया, अब हम लोग यहाँ पे डेटा जो निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं, उसका मॉड. ठीक है. मीन के अबाउट डेविएशन निकालते हैं ना. मीन के अबाउट डेविएशन निकाल रहे हैं. सो पहले मीन के अबाउट डेविएशंस निकालेंगे और उसका मीन निकालेंगे मीन डेविएशन. तो एक्स आई माइनस एक्स बार हम लोग करते हैं. सो एक्स आई 15 है, माइनस 45 माइनस 15 और उसका मॉड ले रहे हैं तो 30 हो गया. 45 माइनस 25 20. 45 माइनस 35 इज हमारा 10. 45 माइनस 45 इज 0. यहाँ पे भी 10, 20 और 30. उसके बाद हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं. ठीक है. सो 30 इंटू 2 60 हो गया. 20 इंटू 3 60 हो गया. 10 इंटू 8 80 हो गया. 14 इंटू 0 0 हो गया. और 8 इंटू 10 80 हो गया. 20 इंटू 3 60 हो गया. 30 इंटू 2 60 हो गया. इन सबको ऐड कर ले तो 60 60 120 80 200 280 340 400. तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज 400. अब हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज summation of fi into xi minus x bar divided by summation of fi. So this is 400 divided by 40, which is equal to 10. So mean deviation about mean is 10. क्लियर है बच्चों? Yes. अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक मीन निकालने के लिए ना डायरेक्ट मेथड यूज किया है. तुम मीन निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. मतलब जो एज्यूम्ड मीन मेथड वाला भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो मीन निकालने के लिए आप एज्यूम्ड मीन मेथड वाला भी यूज कर सकते हैं. तो मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हो. कोई भी यूज कर सकते हो जो भी तुमको इजी लगता है. याद है ना तुम लोग सबको डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड सभी को याद है? यस सर. रिस्पॉन्ड तो किया करो यार. मतलब सोता रहता है एक Yes, एक sir. बच्चा नहीं जवाब देता है. तो दुखी हो गए हैं तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के. हैं? ये नमन भैया है, आप जिंदा हैं क्लास में? Yes, yes, sir, yes. तो आपका क्यों ये ऑन नहीं है वीडियो? Sir, video. हाँ वीडियो वी से वीडियो. मम्मी बताई नहीं आज की वीडियो ऑन करके रखने के लिए? सर अभी तो नहीं बोला कुछ ऐसा.
अच्छा, तो तो वीडियो ऑन करनी है। भाई मम्मी ने तुमको कुछ आज सुबह से कुछ बोला ही नहीं है कि सर से बात हुई, क्या बात हुई, नहीं बात हुई? हाँ ये सर वो गाली बोला नहीं था पड़ी सर। तुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? सर वीडियो के लिए तो ऐसे नहीं बोला था। होमवर्क के लिए बोला? ये सर आज तक तो करके दिया नहीं है तुमने होमवर्क, तो मैंने वही बोला कि आज तक तो बच्चा होमवर्क दिया नहीं है हमको करके, और दूसरा वीडियो ऑन करने बोलते हैं तो पता नहीं कहता है वीडियो खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। ये सर। ये सबको आ गया समझ? आगे बढ़े। यस अब ये शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ पे ना मीन निकालने के लिए हम लोग कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, वही चीज बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे इसी क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे थे, उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे देखो इस टेबल में जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, राइट, तो एज्यूम्ड मीन हम लोग 45 मान लेते हैं, राइट। तो अब ये हम लोग स्टेप डेविएशन निकाल लेते हैं, xi माइनस 45 हमें जो डेविएशन देगा डिवाइडेड बाय क्लास का जो साइज 10 से कर देंगे तो स्टेप डेविएशन पता चल जाएगा। सो ये हमारा पता चल गया। अब हम लोग FI/DI निकाल के, ठीक है, FI/DI हमारा ये 0 हो गया। सो अब हम लोग देखो जो मीन होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस एज्यूम्ड मीन a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। भाई FI/DI तो हो गया 0, तो ये जो एज्यूम्ड मीन है उसी के बराबर मीन आ गया, मतलब ये 45 ही आ गया। ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये निकालते कैसे हैं? पहले मीडियन हम लोग जो ग्रुप है ना, ग्रुप्ड डेटा होता है क्लास इंटरवल वाले में, मीडियन निकालने का फॉर्मूला आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों को मैंने बताया था। ये फॉर्मूला पता नहीं तुम लोग को याद है या नहीं, बट स्कूल एग्जाम में तुम्हारे नहीं आता है तो एक बार समझ लो ये क्या होता है कि मीडियन कैसे निकालेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूला से। जो एल होता है ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, एन टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब जो समेशन ऑफ एफ करोगे वो एन हो गया, n/2 माइनस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, है ना। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हम लोग लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पे n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, l is the lower limit, f is frequency and h is the width of the median class and c क्या है? cumulative frequency of class just preceding the median class। तो ये सारी चीजें बताई हुई है क्या चीज क्या है ना। एक क्वेश्चन भी करेंगे तुमको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जब मीडियन निकाल लेते हैं तो मीडियन निकालने के बाद मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? अबाउट मीडियन 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस m। ठीक है, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो हम लोग ये जो क्लास इंटरवल है इसको लिख लेते हैं पूरा। सर हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी सर। सर बताओ, पूछो पूछो सर, पूछो 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 पूछ। सर अब सर्कल्स की सर एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे? क्या चीज की? तुम्हारा एग्जाम फेल कर गया क्या एग्जाम में? नहीं सर, मतलब नहीं सर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था सर, मतलब अभी तुमको एक्स्ट्रा क्लास क्लास। के बीच में एक्स्ट्रा क्लास का समझ में आ रहा है? अरे बेवकूफ है क्या? पहले पढ़ाने दो ना, इसको खत्म करने दो सिलेबस, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास ही होता रहेगा, फिर तुम रिवीजन में तुम्हारा ही चैप्टर पहले ले लेंगे। अच्छा सर। पहले मतलब क्या चैप्टर रोक दें और पहले रिवीजन करा दें तुम्हारा? कुछ भी बोलता नहीं रहता है। सर। बड़ा यहाँ पे 2 क्लास बचा नहीं है उसमें रो रहा है। पहले 30 to 40 हो गया ये क्लास इंटरवल, और ये 40 to 50 हो गया, और ये 50 to 60 हो गया ये हमारा क्लास इंटरवल।
अब ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी हो गया 6 और ये 7 है, 15, 16, 4 और 2, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज हो गए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन निकालना है, हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 13, 28, 44, 48 और 50 हो गया। अब हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे XI, क्लास मार्क्स इसका क्लास इंटरवल 0 to 10, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पहले मीडियन अब निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए ना तुम क्या करो, फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 minus CF cumulative frequency divided by frequency into h, size of the class। अब ये देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले ना तुम n/2 करोगे, n 50 है तो n/2 अगर निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं n/2 इज इक्वल टू 50/2 दैट इज 25। हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा क्लास, देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है, अब 13 के बाद ये 28 हो गया, मतलब 25th वाला जो डेटा है वो इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो ये हमारा जो क्लास इंटरवल है इसको हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग को मीडियन क्लास पता चल गया, इस मीडियन क्लास का लोअर क्लास इंटरवल, अब हम लोग वैल्यूज देखो, एल का वैल्यू हो गया 20, है ना, लोअर इंटरवल, है ना, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, वो हमारा मीडियन एल का वैल्यू होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद जो n है, n तो हम लोग को पता ही है 50 है, n/2 जो है 50/2 25 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, मतलब क्लास मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्लास है उस क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें निकालना है। CF 13 हो गया, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला में। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। और जो साइज है H वो कितना है, 20 से 30, मतलब 10 हो गया साइज। अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, मीडियन M इज इक्वल टू L, मतलब 20 प्लस n/2 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 15 इंटू 10 हो गया। 5 3s and 5 2s, 20 प्लस 25 माइनस 13 12, 12/3 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 20 प्लस 8 28 हो गया। हमारा जो मीडियन है ये 28 के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब मीडियन हमारा 28 के बराबर हो गया, अब हम लोग यहाँ पे इसमें XI निकाल लेते हैं। ये 5 हो गया, 15, 25, 35, 45 और 55। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये XI माइनस मीडियन हम लोग निकाल लेते हैं, इसका मॉड। XI माइनस मीडियन, मीडियन 28 है, 28 माइनस 5 23, 28 माइनस 15 13, 28 माइनस 25 3 हो गया, 28 माइनस 35 ये 7 हो गया, 45 माइनस 28 17, ठीक है, और ये 27 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे FI इंटू XI माइनस M निकाल लेते हैं। इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 6 करेंगे 138, 13 7s are 91, 15 3s are 45, 16 7s are 112, उसके 17 4s are 68, 27 2s are 54। इन सब को अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, समेशन ऑफ FI XI माइनस M, ये निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 138 प्लस 91 प्लस 45 प्लस 112 प्लस 68 प्लस 54, 508 हो गया समेशन। अब हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोल रहा है
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने. सो मीन डेविएशन about median is equal to 1 by n summation of fi into xi minus m by 1 by n मतलब 1 by 50 into 508. So 508 divided by 50 कर लेंगे. 10.16 हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. भाई नमन अपना कॉपी दिखा दो क्या लिखा है, और अभेद्या तू भी अपना कॉपी दिखा, है ना. वीडियो ऑन कर और कॉपी दिखा जल्दी से फटाफट. हाँ सर अभी करता अभी तुम लोग थर्ड क्लास में पढ़ते हो ना. थर्ड क्लास में वैसे ही वीडियो दिखा के ऑन करा के देखा जाता है कि भाई बच्चा लिखा है कि नहीं. ऑन कर भाई. कहाँ गया ये नमन? ये सर एक सेकंड में कर रहा हूँ. हाँ, जल्दी ऑन कर, जल्दी ऑन कर. तो जो लिखा है, जितना लिखा है आम इमली जो लिखा है मुझे दिखा. और सेम तू भी. कहाँ गया ये? भागी गया ये. अभेद्या है क्या? सर एक हाँ सर हूँ फोन सर से हूँ connect मैं करके आ इधर ही रहा ऑन हूँ। करना भाई. क्या कर रहा है? कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहा है? अरे सर कर रहा हूँ बस सर अरे मैंने एक- आपसे अभी तो कहा था मुझे 1 मिनट चाहिए सर। एक ही बटन तो अभी ऑन करना में लगता है, तो इतना टाइम लग जाता है तुमको कैमरा ऑन करने में. सर कर दिया सर ऑन। हाँ, कॉपी अपना सामने रखे. सर अभी तो कर रहा हूँ सर। अभी लिखा ही नहीं है. सर कर रहा था सर अभी बीच में हूँ। दिखा कितना लिखा है देखें. भाई बाकियों का समय मत खराब कर, मेरा भी समय मत खराब कर. जल्दी दिखा कॉपी. दोनों के पेरेंट्स को ना एक मैसेज लिखना पड़ेगा अच्छा सा. नहीं सर नहीं एक सर सेकंड मैं आ रहा हूँ सर. फोन से आ रहा हूँ सर एक सेकंड. अबे फोन से आ रहा है मतलब क्या फोन से घुस के निकलेगा यहाँ पे? फोन से आ नहीं रहा है, फोन से नहीं आ सर रहा है. मतलब सर फोन से दिखाऊंगा सर. एक सेकंड सर मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ. तो लैपटॉप में क्या हो गया? सर सर कर रहा हूँ सर एक सेकंड. सर मैसेज मत करो सर प्लीज मैं कर रहा था। अबे तो खोल के दिखाएगा पहले कॉपी में क्या लिखा है. मैं बता रहा हूँ मुझे गुस्सा आते जा रहा है, मतलब मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है. तो इससे पहले कि और ज्यादा बढ़ जाए जल्दी से फटाफट दिखा दो, नहीं गुस्सा करेंगे. जल्दी ऑन कर. परेशान कर दिया है ये दोनों मिलके. अगले साल से कॉमर्स का कोई बच्चा को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ. चपंडस सब. भाई ऑन कर ले मेरे बाप. नमन तुम्हारी मम्मी को मैं फोन लगा रहा हूँ, तो फोन तुम मत ऑन कर, है ना. मैं नहीं लो सर एक सेकंड. सर अभी सर एक सेकंड पहले चेक करना था सर. चलो एक सेकंड. सर आ रहा है कुछ. अबे क्या दिखा रहा है? कॉपी दिखा ना, कॉपी. आ सर तो सर रहा वो ही है कुछ ना कुछ. अरे नहीं सर एक सेकंड सर दिखा रहा हूँ. ये सर वो सर दिख रहा है. टेबल दिख रहा है, उसके नीचे का तो कुछ नहीं दिख रहा है. सर नीचे सर दिखा है सर. सर अभी वो एमडी वाला पार्ट लिखा. सर मेरे में उल्टा आ रहा है. एक सेकंड.
तू उल्टा आदमी है ना, तो उल्टा आएगा ही। सर अब सही है? लिख लिख जल्दी खत्म कर। सर एक तुम्हारा क्या हुआ ये अभेद्या? हाँ सर, हाँ क्या कॉपी दिखा? हाँ सर। अबे बोलने थोड़ा ना बोल रहे, कॉपी दिखाने बोल रहे हैं। गला खड़ास रहा है तो थोड़ा ये कर रहा है, पानी गर्म पानी ले ले एक गिलास पहले, है नहीं कॉपी सर, वो दिखाने के मेरी पहले। बात है सर, मैंने भी एक्चुअली पूरा नहीं किया था सर, बट दिखा रहा हूँ। जो पता ही है कुछ लिखता नहीं है तुम लोग। सर लिखता तो हूँ सर। लिखता तो समझ में आ रहा है हमको कितना लिखते हो बेटा। सर दिख रहा है सर? अबे पीछे ले जा कॉपी थोड़ा, देखूं कितना लिखा है, और नीचे ले जा। अबे कॉपी ऊपर करना बेवकूफ, कॉपी ऊपर कर। ओ भाई अबे कहाँ लेके चला गया कॉपी? सर सर दिख रहा था? बस कर, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने। अभी तुम लोग के पेरेंट्स को आज लिखता हूँ, रुको। सही सर कर रहे हो सर प्लीज मत लिखो सर। पूरा। चल भाई 9th क्वेश्चन करो सब लोग एक्सरसाइज का। मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट द मीन फॉर द डेटा। ये क्वेश्चन करके और मुझे दिखाओ क्या क्या किए हो तुम लोग। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, हाँ दिखाएंगे। सर, मैं दिखाता हूँ सर, आपको सब दिखाऊंगा सर। हाँ पापा भी दिखाएंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो। सर प्लीज सर, लास्ट वार्निंग दे दो सर। दे दिया लास्ट वार्निंग। तू तो ऐसे भी इस बार हमको वो नहीं खिलाया ना, थैंक यू क्या सर। उसको कहते हैं, बालूशाही तो तू लेके आया नहीं। सर मेरे टावर में सर 2 केसेस थे सर कोरोना के, तो सर मैंने आपको रिस्क नहीं दिया सर। हाँ जी सर। माधव है? माधव आज है ही नहीं, छुट्टी पे है। ईशा भी नहीं है। अच्छा कल एग्जाम है क्या तुम लोग का? सर कल नहीं है सर, परसों है। क्या चीज का? सर मेरा तो अकाउंट्स का है सर, इनका पता नहीं, इनका शायद केमिस्ट्री का है सर। अच्छा इसी छुट्टी कर रहे हैं भाई साहब। सर इनका एग्जाम कल है, परसों नहीं है। परसों इनकी पीटीएम है। नहीं, थर्सडे को है एग्जाम। इस गधे को ये भी नहीं पता है भाई साहब, हमें फेल सर करता है ये पागल। कल थर्सडे है को है एग्जाम। सर एग्जाम। अबे कल है, आज 9th वाले भी बच्चे बता रहे थे कल है उनका। सर कल तो जाना, ये क्या पागल बच्चा है ये। चलो भाई। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 100, 100 से 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। क्लास इंटरवल हमें पता चल गया। अब फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 और 3। XI निकालेंगे 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 और 750। क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहिए, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग मीन निकालने के लिए। XI निकाला, अब हम लोग DI निकालेंगे। DI के पहले हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, मान लो हम 350 लेते हैं एज्यूम्ड मीन। 350 हम लोग A का वैल्यू लेते हैं। DI क्या होता है, XI माइनस A होता है, राइट। सो XI माइनस A अगर हम लोग निकालेंगे तो XI 50 माइनस 350 माइनस 300 और 50 माइनस 150, सॉरी 150 माइनस 350 इज माइनस 200 माइनस 100, 0, 100, 200,
300 और 400। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये स्टेप डेविएशन UI निकालते हैं। UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H या DI अपॉन H। तो यहाँ पे जो H है, H इज इक्वल टू 100 हो गया, जो क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज 100 है, तो माइनस ऑफ 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 और 4 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। FI इंटू UI, अबे तुम दोनों तो महान ही हो, बाकियों से भी पूछ रहे थे। FI इंटू UI करेंगे, राइट? तो दिस इज माइनस 12 माइनस 16 माइनस 9 0 7 10 12 और 12। अब देखो, ये हम लोग समेशन ऑफ FI UI निकालते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ FI निकालते हैं, 4 3 7 50 हो गया। और ये इसको ऐड करेंगे, 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34 41 और ये 28 और माइनस 9 37, तो प्लस 4 हो गया समेशन FI XI। तो जो x बार है, जो मीन निकाल रहे हैं, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI UI बाय समेशन ऑफ FI into H। तो दिस इज एज्यूम्ड मीन इज 350 प्लस ऑफ 4 अपॉन 50 इंटू 10 100 सॉरी 52 जा, तो 358 हो गया XI का वैल्यू। सो XI का वैल्यू 358 हो गया, ठीक है। 15.1 का ये 9। उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो अभी उसके लिए हम लोग को 2 और टेबल बनाना पड़ेगा। सो अब जो हमें था, नेक्स्ट वाला था XI माइनस X बार, XI माइनस X बार का मॉड। सो X बार 358 है, XI 50 है, तो 308 और 358 माइनस 150 208 108 और ये 8 हो गया, और ये 450 और 358 सॉरी 92 हो गया, सॉरी 90 हो गया। 350 एक मिनट, 450 और 358 92 हो गया, सॉरी। सो दिस इज 92 और 358 और 550 है, तो 192 हो गया। वन 92 292 392, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग XI माइनस X बार के बाद FI इंटू XI माइनस X बार निकालते हैं, ठीक है। सो अब ये फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 308 हम लोग करेंगे। 4 इंटू 308 1232 हो गया, और 208 इंटू 8 1664 और 9 इंटू 108 972 और 10 इंटू 8 इज 80
92 into 7 644 हो गया और फिर है ये 192 into 5 so this is 960 292 into 4 1168 और ये 3 into 392 1176 सबको ऐड कर देते हैं so 1176 plus 1168 960 644 80 plus 972 1664 1232 7896 हुआ so mean deviation about median is equal to sorry about mean is equal to 1 by n summation of fi xi minus x bar तो ये वैल्यूज कर लेंगे 7896 डिवाइडेड बाय 50 so 157.92 ठीक है ये 15 पॉइंट यही आंसर आया समझ आप लोग को यस सर। यस सर। लिख लीजिए फटाफट तुम दोनों को समझ में आया होशियार बुद्धिमान सब हाँ सर। सर कैमरा ऑन करके दिखाऊं सर, मैंने लिख भी लिया सर पूरा। दिखाई दो तुम हाँ सर। तुमको लगा होगा कि सर देखेंगे नहीं तुम दिखा दो एक बार नहीं सर दिखा दो सर। सर आपको दिख रहा है सर? तो ये तो तुमने क्या बनाया 3 ही बनाया उसके नीचे उसके बाद वाला टेबल कहाँ है सर ये इसी का कंटिन्यूएशन है सर। कहाँ पे नीचे हाँ जी सर। सर ये है सर यू पेज ऊपर कर मतलब थोड़ा ऊपर लेके जा और ऊपर हाँ जी तुमने लिखा है ये सब सर और पीछे भी है सर। दिखा दिया अरे पीछे तो पिछला क्वेश्चन का है हाँ सर ठीक है। हाँ सर ये है। अच्छा आंसर दिखा कहाँ पे लिखा है आंसर सर 157.92 आ रहा है सर। हाँ ठीक है हैंडराइटिंग थोड़ा इंसान जैसा बना ले हाँ सर। सर प्लीज सर अभी मैसेज मत करना सर। एकदम नहीं करूंगा ये नमन का करूंगा अभी तक दिखाया नहीं है सर भली सर न्यू ईयर के बाद कर सर लेना एक सर, सेकंड अभी मैं मत करना। वापस सर फोन से आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। फोन से आ रहा है मतलब क्या मेरे घर पे निकलेगा क्या बाहर अरे नहीं सर सर वो एक सेकंड सर। सर फिर तो आप नहीं कर रहे ना मैसेज सर? नहीं एकदम नहीं कर रहा है ओके लेकिन अब जिस भी दिन तुम नहीं दिखाओगे उसको तो उसी दिन कर देंगे सर न्यू ईयर के बाद कर देना सर भली सर, अभी मत करना सर। न्यू ईयर में क्या करना है तुमको नहीं सर वो अभी सर मेरा टूर्नामेंट आ रहा है ना तो बहुत मुश्किल से मम्मी पापा माने फिर नहीं सर आना विजिबल होगा। है? कहाँ विजिबल तो नहीं है एकदम इनविजिबल हो गया हो तुम सर अब धीरज हाँ रुको अभी इसको पिन करके हमको देखना पड़ेगा ना एक मिनट ना दिखा दे हाँ जी दिख रहा है यस सर। ठीक बाकी बच्चों सबने लिख लिया यस सर। यस यस सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में भी मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है।